नाउ लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास देखें क्या होती है। चलिए, सो वी वर स्टडिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंड व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट वाज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसको अपन ने पिछली क्लास के अंदर डिफाइन भी किया था कुछ इस तरीके से। ये रहा, ऐसे मेरे पास दो पॉइंट्स थे, इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से मूवमेंट था। मैंने इन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ किए, पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ किए। ये लो पोजीशन वेक्टर्स, दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज डेल्टा r। So what will be delta r vector? The delta r vector will be equal to r2 vector minus r1 vector। ये अपन ने निकाला था यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, किसको यूज किया था? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस वी हैड यूज्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस और अपन ने ये चीज सॉल्व की। ये तो बड़ा सिंपल था यार, ये तो बहुत ही इजी चीज थी। कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर अगर पता है तो डायरेक्टली अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कैसे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकाल लो, r2 में से r1 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। सिंपल सीधी सी बात। टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट कि भाई वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये तो अपन ने तीनों डायमेंशन की बात कर ली। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 और इसका मान लो x2 y2 z2। ये तो हमने तीनों डायमेंशन की बात कर ली। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। एक डायमेंशन में क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एक डायमेंशन में क्या स्पीड रहेगी, क्या एक्सेलरेशन रहेगा, क्या वेलोसिटी रहेगी, उन सब चीज की बात करेंगे। आइए देखिए, तो नाउ वी आर स्टडिंग डिस्प्लेसमेंट ओनली बट इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आइए देखिए किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो, वन डायमेंशन मतलब द पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन कोऑर्डिनेट। पोजीशन को अपन एक ही कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मतलब मेरे को सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने क्या शो किया है? मैंने इधर शो किया ओरिजिन, एंड व्हाट वी हैव बीन प्रोवाइडेड, वी आर गिवन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या दे रखा है हमें? पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा है। ये चीज का ध्यान रखना, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मुझे प्रोवाइडेड है, मुझे गिवन है। देखिए ध्यान से। अब मान लो मेरा पार्टिकल पहले यहां कहीं पे था, मतलब मान लो जब मेरी जर्नी शुरू हुई तो आई वाज स्टैंडिंग हियर। मैं कुछ देर बाद चल के यहां से यहां पहुंच गया। क्या देखा मैंने? आई वाज स्टैंडिंग इनिशियली, आई वाज स्टैंडिंग हियर। कुछ देर बाद मैं चल के इस पोजीशन पे पहुंच गया। तो वही चीज है, इनिशियली जब टाइम जीरो था। देखो बेटा, आज से याद कर लो, टाइम जीरो का मतलब होता है इनिशियली, सबसे पहले। इनिशियली बात हो रही है। इनिशियली टाइम जीरो जब था तो मैं यहां पर था, ए पॉइंट पे। और ये जो ए पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट था एक्स आई। क्या कोऑर्डिनेट था बेटा? एक्स आई कोऑर्डिनेट। तो इनिशियली मैं यहां पर था। कुछ देर बाद मैं यहां से चल के यहां पहुंच गया। यहां पहुंच गया तो मेरे कोऑर्डिनेट हो गया ये बी पॉइंट। जब टाइम जो है वो टी डैश के बराबर हुआ, मैं अपनी जर्नी को ए से बी तक चल चुका था, और अब मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो चुका है? वो क्या हो चुका है? एक्स एफ हो चुका है। एक्स आई का मतलब है इनिशियल, एक्स एफ का मतलब है फाइनल। हम जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर बेटा समझेंगे फिर लिखेंगे। चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट देता है। ये लो कर दो, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। भाई मोशन इन वन डायमेंशन की बात हो रही है, लिख लो यहां पर मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। एक ही स्ट्रेट लाइन की बात है तो ऑब्वियसली इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो जीरो है ना।
तो इसके अंदर फॉर्मूला बनता था हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और ऑब्वियसली ये z वाली टर्म और ये y वाली टर्म तो ऑब्वियसली क्या हो रही है, जीरो निकल के आ रही है। बचा मेरे पास क्या, सिर्फ x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 को लिख सकता हूं x फाइनल माइनस x इनिशियल, और आगे लिख सकते हैं अपन आई कैप। अब वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वी आर गिवन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हम जानते हैं। तो आई कैप लगाने की भी जरूरत नहीं है, हटा दो यहां से आई कैप, ये लो हटा दिया। कोई अपन से पूछे क्या आया डिस्प्लेसमेंट, हम क्या बोलेंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया। क्या किया बेटा, बेटा हमने ये किया, पहले जहां पर थे उसको देखा, बाद में जहां पहुंच गए उसको देखा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, क्योंकि वही हमने सीखा था। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। बताइए बेटा हैंड रेज करके एक सारे बच्चे कि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट। चलिए ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। कोई अपन से डेफिनेशन पूछेगा ऐसे कर देंगे, कोई अपन से पूछेगा फॉर्मूला है, ये लो लगा दिया। अब फील भी तो आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि भाई फॉर्मूला कैसे लगाना है, ध्यान से देखना, समझ लेना, पहले ही बता रहा हूं, फील लेना, ये देखना कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। फॉर्मूला अभी अभी अपन ने देख लिया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है भाई, जो भी फाइनल कोऑर्डिनेट होगा माइनस कर देंगे इनिशियल कोऑर्डिनेट से, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, नाउ वी विल सी। मान लो this was origin, this is the positive x axis, I was initially here, afterwards I was here। मैं पहले यहां पर था t इज इक्वल टू 0 पे, फिर मैं t इज इक्वल टू t डैश पे यहां पहुंच गया। ये था x इनिशियल, ये था x फाइनल, ये थी पॉजिटिव x एक्सिस प्लस x लिख देता हूं यहां पर। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जो कि फाइनल वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी दिख रही है और इनिशियल वैल्यू हमेशा छोटी दिख रही है। तो ध्यान से देखो ये आंसर क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। थोड़ा सा समझ में आया भाई, जीरो यहां पर है, ओरिजिन यहां पर है, ओरिजिन से देखा इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, फाइनल बड़ा था इनिशियल छोटा था, माइनस किया पॉजिटिव आ गया। एक और डायग्राम देखते हैं, ध्यान से देखो। मान लो मैं t इक्वल टू 0 पे यहां था, कहां पर था, इधर, ये देखो t इक्वल टू 0 पे मैं यहां था, ये है एक्स आई, और t इक्वल टू टी डैश पे मैं पीछे आ गया, t इक्वल टू टी डैश पे मैं कहा आ गया, पीछे आ गया, पीछे आ गया तो मैं कहां पहुंच गया, एक्स फाइनल पे पहुंच गया हूं, ये यहां पहुंच गया, ये 0 था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोलेगा तो अपन वही करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, अरे कॉमन सेंस की बात है, फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। बेटा समझ में क्या आ रहा है, बेटा समझ में ये आ रहा है कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता था, जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा था, देखो पहले मैं यहां था, फिर मैं यहां आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ही आया। जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उल्टा चल रहा हूं, देखो पहले यहां था, अब मैं चलते चलते यहां, चलते 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 यहां आ गया, मतलब यहां पर मेरा मोशन ऐसा है और इधर मेरा मोशन ऐसा है। तो दिख रहा है आपको, मोशन की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो आंसर इज पॉजिटिव, मोशन की डायरेक्शन अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। बट अगर कोई अपन से पूछे दोनों ही केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। अगर थोड़ी थोड़ी फील आई है तो फटाफट हैंड रेज करके बता दो, तो और फील लेंगे फिर आगे।
उल्टा हो सकता है क्या? क्या कभी इसका उल्टा हो सकता है? मैं बोलता हूँ बिल्कुल हो सकता है। ये डायरेक्शन कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी, दैट डिपेंड्स ऑन अस। हम पे डिपेंड करता है। कैसे? हम क्वेश्चन के इनिशियल पॉइंट पे, हम क्वेश्चन के शुरुआत में खुद से अज्यूम कर सकते हैं विच एवर डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। आइए देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं। समझना है, देखना है। बेटा क्लास के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में अटेंडेंस लूंगा मैं आपकी। तो जब लास्ट में अटेंडेंस लूंगा तो सारे बच्चे लास्ट तक रहना। पहले बीच में चले जाओगे तो अटेंडेंस का पता नहीं। अटेंडेंस लास्ट में होगी, और लास्ट के 5 मिनट में कभी भी ले सकता हूँ। ठीक है? अब ये नहीं करना कि सर अभी चले जाते हैं, लास्ट के 5 मिनट में आ जाएंगे अटेंडेंस के लिए, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि तब मैं एंटर नहीं करने दूंगा। ठीक है? तो अब क्लास में आ गए हो तो बने रहो। चलिए, नाउ लेट अस सी, आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन। मैं चल रहा था इधर, दिस वॉज माई मोशन डायरेक्शन। ये रहा मेरे मोशन का डायरेक्शन, एरो बना देता हूँ, ये ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है? दिस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अस। हमेशा और हमेशा जब भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो, जब भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात हो, हमेशा एक चीज का आपको ध्यान रखना है। वो चीज ये कहती है कि जब भी आप वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें अपने आप। अब जिस डायरेक्शन को आपने पहले से पॉजिटिव मान लिया, ऑल द वेक्टर्स इन दैट डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड ऑल द वेक्टर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। भाई साफ सी बात पता चल रही है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो इसके ऑपोजिट क्या होगी? नेगेटिव होगी। सीधी सिंपल सी बात, सीधी सी बात है कि नहीं? तो ऑपोजिट क्या होगी? नेगेटिव होगी। सीधी सिंपल सी बात है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? वही सेम एग्जांपल देखो। हम पहले यहां थे एक्स आई, हम बाद में यहां पहुंचे एक्स एफ। ठीक है? हम ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्शन को भी हमने यही पॉजिटिव मान लिया। हमने बोला था ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लिया ये डायरेक्शन पॉजिटिव। नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, और वो कितना निकल के आता है? डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई। इसका दूसरा केस देखते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा केस, वही वाला केस बना रहा हूं दोबारा ध्यान से। इनिशियली मैं यहां था, फाइनली मैं यहां आ गया। मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, मैंने माना है, मेरी मर्जी है। मोशन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में? मोशन है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कर दो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई विच इज नेगेटिव। बेटा हमेशा ध्यान रखना, विच एवर डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, अगर मोशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, अगर मोशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी वेक्टर्स हैं, जो भी वेक्टर्स, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारे वेक्टर्स क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। सारे वेक्टर्स क्या आ जाएंगे बेटा? नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस डिपेंड्स ऑन अस कि अपन कौन सी डायरेक्शन लें। बेटा बुक्स में ये चीज लिखी होती है कि पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव एक्स ही मानो और नेगेटिव को नेगेटिव मानो। जरूरी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ऑपोजिट वाली ऑटोमेटिकली क्या हो गई? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव लोगे तो ऑपोजिट वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है? हमेशा कन्वेंशनल वे फॉलो करना जरूरी नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन अस विच एवर डायरेक्शन वी हैव टू टेक पॉजिटिव। बट ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा फाइनल कोऑर्डिनेट से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबको अगर यहां तक बात समझ में आती है कि हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, हम वेक्टर्स निकालने के लिए वी कैन यूज विच एवर डायरेक्शन वी वांट, तो आप एक बार फटाफट हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए फास्ट, सभी बच्चे। अगर अपन को ये चीज समझ में आ गई कि हाँ सर हमें ये चीज आ गई कि हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमें किसी से बाउंड होकर नहीं चलना है। ठीक है? वी कैन यूज विच एवर डायरेक्शन वी वांट। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, मान लिया। इसको मानना है, मान लिया। अगर कोई चीज नेगेटिव आ जाती है, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कोई भी डायरेक्शन मान ली ये पॉजिटिव है, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मैंने इसी को पॉजिटिव मान लिया, ऑब्वियसली मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरा मोशन भी उस अज्यूम्ड डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में।
समझ में आई बात? तो जो चीज नेगेटिव आ गई दैट मीन्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट। फंडा समझो, फंडा फंडा बनाओ, फील लो। चलिए, तो यहां तक आ गई बात, अपन को डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। चलिए, अगर अपन बात करें एक मोशन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फंडे सीखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले तो हर बुक में लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स देखिए, आइए ध्यान। ये स्ट्रेट लाइन है, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, किसी को भी मान लो, इसी को मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। आई वॉज इनिशियली हेयर, मैं यहां पर था, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, दिस वाज इनिशियल। फिर मैं कहां पहुंचा, फिर मैं फाइनली यहां पहुंच गया, कुछ देर बाद टी टाइम मैंने ये लगाया होगा और मैं यहां पहुंच गया फाइनल। समझ में आई बात? भाई मैं इनिशियली यहां था, फाइनली मैं यहां पहुंच गया। टी इक्वल टू 0 पे मैं इधर था, टी इक्वल टू टी डैश पे मैं इधर हूं। बीच का ऑब्वियसली क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल बी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बेटा इस क्वेश्चन में अगर कोई मुझसे पूछे दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, हु कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मेरे को एक बात बताओ, हु कैन टेल मी दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, रेज हैंड करके बताइए बच्चों। डिस्टेंस की डेफिनेशन चाहिए, निज ध्यान से देखिए। एक्स इनिशियल क्या बता रहा है? एक्स इनिशियल बता रहा है द पोजीशन इनिशियली। भाई इनिशियली पोजीशन क्या थी ये बता रहा है। एक्स फाइनल क्या बता रहा है कि पोजीशन फाइनली क्या होगी, पोजीशन फाइनली क्या होगी। भाई चला तो ये इन दोनों के बीच में है ना, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कैसे हो सकता है? एक्चुअल पाथ इज व्हाट, एक्चुअल पाथ इज दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। तो कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इफ पार्टिकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई पार्टिकल ऐसे एक जगह से शुरू हुआ, स्ट्रेट लाइन में चला और कुछ देर बाद रुक गया, तो उसका डिस्टेंस और उसका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो फंडा क्या कहता है, फंडा ये कहता है दैट ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, moving in straight line has same distance and displacement, same distance and displacement and displacement, same distance और displacement रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना। अब मान लो वो घूम के ऐसे वापस पीछे आ जाता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अभी क्या याद रखना है, अभी सिर्फ इतना याद रखना है दैट if a particle is moving in a straight line and not changing its direction, यहां पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, does not change direction, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। अगर सबको ये पॉइंट चमका तो एक बार रेज हैंड करके बता दो सारे बच्चे, सभी लोग रेज हैंड करके मुझे ये बताए कि क्या ये सबको चमक में आया कि नहीं आया। अरे फटाफट यार, बहुत ही आसान टॉपिक है। यहां से चल के यहां पहुंचा तो एक्चुअली में तो इतना ही चला ना, ये क्यों कंसीडर कर रहे हैं, ये तो पोजीशन बता रहा है, ये तो बता रहा है कि पहले मैं यहां था फिर यहां आ गया, तो एक्चुअल में कितना चला, कितना चला। फटाफट फटाफट सभी 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 लोग सभी। बहुत ही बढ़िया। कितने बच्चों को डाउट है इसमें कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा बता दो, एक बार हैंड रेज कर दो। जितने बच्चों को डाउट है, डाउट वाले बच्चे हैंड रेज करके बताएं। Yes, who are having doubt in this topic? Yes, Kumkum, what is your doubt? अगला केस देखते हैं, अगला केस। फंडे सीखेंगे यार, फंडे सीख लिए ना अगर ये क्लास में, मैं बता रहा हूँ जिन जिन बच्चों ने ये फंडे सीख लिए ना, ये कॉन्सेप्ट सीख लिए, मैं बता रहा हूँ चाहे जेई का क्वेश्चन ले आना, चाहे एरोडॉफ सॉल्व करने बैठ जाना, सब हो जाएगा सॉल्व। लेकिन अगर किसी को भी कॉन्सेप्ट याद नहीं होते ना, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो दिक्कत आती है। चलिए, किसी को भी इसके बाद कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो कॉल करके बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज बता दो, तो बता देंगे।
लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और डाउट पूछने में तो शर्माना है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अपन ने क्या किया, अपन ने ये देखा दैट इनिशियल पोजीशन एक जगह पे थी, फाइनल पोजीशन दूसरी जगह पे थी, एक्चुअल पाथ निकालना है। टोटल पाथ से मतलब ही नहीं है, टोटल से तो मतलब ही नहीं है ना, टोटल तो पोजीशन बताता है, एक्चुअल पाथ के बारे में देखना। चलिए इसी सेम डायग्राम को देखेंगे दोबारा, इसी सेम डायग्राम को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्रश अप करते हैं। देखिए ध्यान से, ओरिजिन t इक्वल टू 0 पे यहां हूं मैं, देखो t इक्वल टू 0 पे कहा हूं, यहां हूं, यहां से मैं गया यहां, ठीक है, इस तरीके से चला, कहां पहुंचा, इधर पहुंचा, एंड आफ्टर दिस पॉइंट t इक्वल टू t1 पे मैं यहां पहुंचा हूं, एंड फाइनली t इक्वल टू t2 पे मैंने अपनी जर्नी यहां खत्म। मतलब मैं चला कैसे होऊंगा, ध्यान से देखो, दिस इज x1, ठीक है, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। ध्यान से देखना, समझना, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान है। ध्यान से देखो, मैं पहले यहां से चलना शुरू किया, मैं पूरा का पूरा आगे गया, फिर मैं यहां से घूम के T2 पे अपनी जर्नी को खत्म, T2 पे अपनी जर्नी को खत्म किया है। कोई मुझसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, मैंने कहा लो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली यहां हूं, इनिशियली यहां था, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। बताइए बेटा, समझ में आया? ये तो आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकाला, x2 माइनस x1, फाइनली देखा कहां पहुंचा, इनिशियली देखा कहां था, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल के सबट्रैक्ट कर दिया। अब कोई अपन से पूछे कि डिस्टेंस निकाल के बताओ भैया, मैंने कहा चलो ठीक है, लो डिस्टेंस देख। कैसे देखेंगे, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। देखिए एक्चुअल पाथ क्या है, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाम दे दो ए बी सी। तो पहले ए से बी गया, फिर बी से सी आया, फिर सी से वापस बी आया। तो एक्चुअल पाथ निकालेंगे तो इस पूरे को मेजर करेंगे, तो मेजर करेंगे तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा कि उससे बड़ा आएगा। कौन बता सकता है मुझे, हैंड रेज करके बताइए फटाफट फटाफट। बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं यार, सभी बच्चे बता सकते हो भाई। यहां पर डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 निकाल दिया भाई, यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आएगा कि बराबर आएगा कि छोटा आएगा, फटाफट बता दो। यस, हु कैन टेल मी? आदित्य प्रताप बताओ बेटा। सर बड़ा आएगा सर, बड़ा आएगा, एक्चुअल पाथ दिख ही रहा है, ये देखो एक्चुअल पाथ तो बड़ा है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है, तो ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। नाउ अगर अपन से कोई पूछे कि बताओ डिस्टेंस होगा कितना, तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। भाई ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से बी। अब ध्यान से देखना कैसे कैलकुलेट करूंगा। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1। ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 से। तो इसको लिख सकता हूं x2 माइनस x1 प्लस BC कैसे निकलेगा, BC है ये निकलेगा x3 माइनस x2 से। तो इसको लिख सकते हैं x3 माइनस x2, और इसी पे आगे CB वापस से ऐड कर रखा है, तो 2 टाइम्स ऐड कर देंगे। ये लो मेरे पास आ गया डिस्टेंस का। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंडा क्या कहता है, फंडा ये कहता है कि अगर चलते हुए पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आते। ये चीज ध्यान रख लेना, तो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं आएंगे, याद रख लेना। यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। फटाफट बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, रेज हैंड करके बताइए।